बच्चों बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आज के नए लेक्चर में। तो बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था अपना फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर और चैप्टर चल रहा था सोल्यूशन। आई होप आपको वेपर प्रेशर के कंसेप्ट्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आगे हम लोग आज का जो टॉपिक होगा बच्चा वो होगा वेपर प्रेशर से जुड़े हुए कुछ अच्छे सवाल लेकर आया हूँ। 2-4 सवाल हैं, उन्हें हमें कंप्लीट करना है। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे सर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में और फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से प्रेशर कुकर के अंदर में जो खाना होता है वो इतनी जल्दी बन जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ हम आज आपकी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे सर कि कैसे आपका कंडेंसेशन होता है, फ्यूजन होता है और व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये वाली बात हम लोग करेंगे। उसके साथ साथ हमारा जो मेन टॉपिक आज चलने वाला है वो है सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो शुरू किया जाए आज का लेक्चर। यस, माय नेम इज ऑर्गेनोहॉलिज्म बाबा और यह है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल ऑर्गेनोहॉलिक नीट। तो शुरू करते हैं बच्चे आज का लेक्चर, दैट इज हम लोग बात कर रहे थे बच्चा लिक्विड सॉल्यूशंस की। हम किसकी बात कर रहे थे? लिक्विड सॉल्यूशंस की। कल हम लोगों ने पढ़ा था सर रॉल्स लॉ के बारे में। क्या सभी को रॉल्स लॉ याद है? हाँ सर, रॉल्स लॉ में हमने पढ़ा क्या था? हमने पढ़ा था सर कि रॉल्स साहब जो थे उन्होंने टोटल कुछ बाइनरी सॉल्यूशंस के लॉज दिए थे, है ना। बाइनरी सॉल्यूशंस के कुछ लॉज दिए थे। उन्होंने क्या बोला था सर कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन का, क्या होता है? पार्शियल वेपर प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन का, वो किस पे डिपेंड करता है सर? उसके मोल फ्रैक्शन का। क्लियर है एकदम। उसके साथ साथ हमने बताया था कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड द बी कंपोनेंट के बराबर होता है। क्लियर? अच्छा बच्चा, हमने बोला था बेटा कि पीएस बराबर क्या होता है सर? पीए नॉट इंटू एक्स ए इंटू पीवी नॉट इंटू एक्स बी। क्लियर? हमने क्या बोला था कि पीएस बराबर क्या होता है? पीए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पीए नॉट इंटू पीए। उसके साथ बोला मैंने कि सर टोटल जो भी वेपर प्रेशर होगा सर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर में वो क्या होता है बेटा? दैट इज इक्वल टू पीए प्लस पीवी के बराबर होता है। बिल्कुल सर, हाँ आपने बताया था सर। उसी को मैंने जब आगे बढ़ाया था तो मैंने क्या लिखा था, याद है आप लोगों को? दैट इज पीए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पीवी नॉट इंटू एक्स बी। हाँ सर, आपने ये बोला था बेटा। आपने अगर क्लास 11th पढ़ी थी तो मैंने आपको बोला था कि जो मोल फ्रैक्शंस का जो सम होता है क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो क्या होता है सर? 1 के बराबर होता है। हाँ सर। तो सर पी टोटल इज इक्वल टू क्या हो गया सर? पी टोटल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सर पीए नॉट इंटू 1 माइनस काई बी। ठीक है ना, 1 माइनस क्या बोलेंगे बेटा? अगर पी एक्स को लिख रहे हैं तो पीए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए प्लस पीवी नॉट इंटू काई बी। यस सर, यहां से आपने एक फॉर्मूला बनाया था सर। क्या बनाया था याद है आपको? दैट इज एन पीएस बराबर क्या होता है भाई साहब? दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें लिखूं तो मैं लिख सकता हूं सर क्या? पीए नॉट, ठीक है, इंटू काई ए इंटू पीवी नॉट माइनस पीए नॉट। हाँ सर, याद है मुझे। और उसके साथ साथ सर हमने किया था इसके ऊपर में एक से एक सवाल। बिल्कुल सही बात है बेटा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करने जा रहा हूं आज इसका सेकंड टॉपिक के ऊपर। सेकंड टॉपिक के अंदर में सर हम लोग जो बात करेंगे वह बात करेंगे सर कि अगर मैं बात करूंगा कि आपको अगर मैं पूछ दूं कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस इन द वेपर फेज। हाँ सर, ये बात भी सही है सर कि सर वेपर का अगर हमने मोल फ्रैक्शन का कैलकुलेशन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो बेटा उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि जो रॉल्स लॉ है, ठीक है ना, रॉल्स लॉ है और बेटा जो तुम्हारा डाल्टन्स लॉ है, उन दोनों लॉज को हम क्या करेंगे सर? कंबाइन करेंगे और उस कॉम्बिनेशन के साथ जो इक्वेशंस डिराइव करना है वही है हमारा कैलकुलेशंस। तो शुरू करते हैं बेटा। दैट इज द मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। ठीक है, हमारा जो टॉपिक रिमेनिंग था वो टॉपिक है सर दैट इज द मोल फ्रैक्शन इन द रिमेनिंग फेज। क्लियर है एकदम? तो शुरू करते हैं, आगे देखो। क्या बात करने जा रहे हैं हम लोग? मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। तो देखो जरा सा मैं बात करता हूं मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज की। चलो मैं बात कर रहा हूं, एक मिनट थोड़ा सा। मैं बात कर रहा हूं बेटा मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक है, राइटिंग छोटी है क्या? नहीं, ठीक है। वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन अ वेपर फेज। बच्चा अगर याद करो मैंने क्या बोला था कि सर मान लीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर में मेरे पास क्या है बाबू? प्योर लिक्विड है। मैं नहीं, इस बार मैं प्योर लिक्विड नहीं लेता हूं,
मैं यहाँ पे मान लो कि मैं सॉल्यूशन बनाता हूं, ठीक है, मेरे पास क्या है सर, सॉल्यूशन है, ठीक। अच्छा समझते हैं, चलो। अच्छा ये बताओ, मैंने क्या बोला था कि सॉल्यूशन के अंदर में जब हम लोग इसको बनाते हैं बच्चा, तो इसके पास कुछ ना कुछ वेपर्स भी होते हैं सर, हाँ वेपर्स भी होते हैं सर, बिल्कुल सही बात है। और बेटा मैंने क्या बोला था कि वेपर प्रेशर को नापा जाता है कब, जब वेपर और क्या हो सर, लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम हो, बिल्कुल सही बात है सर, वेपर और लिक्विड के बीच में क्या होना चाहिए सर, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, हाँ सर। तो बेटा मान लो कि यहाँ पे वो कंडीशन आ चुका है जिस समय वेपर क्या है सर, लिक्विड में, मतलब वेपर और लिक्विड के बीच में क्या है सर, इक्विलिब्रियम मेंटेन है, क्लियर एकदम। अब ध्यान सुनना, अब मान लो बेटा मैं बात करता हूं कि मान लो बेटा कि इसके अंदर में जो मोल फ्रैक्शन है सर ए का, दैट इज सॉल्वेंट का, वो एक्स ए है, और इसमें मोल फ्रैक्शन कितना है भाई, एक्स बी है, क्लियर है सर। अच्छा यहां पे लेट भी सपोज कर लो सर कि जो वेपर के अंदर में जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का वो ए है, और जो वेपर का जो मोल फ्रैक्शन है तुम्हारा सॉल्यूट का वो क्या है सर, बी है, क्लियर। अच्छा बच्चा मैं अगर बात करता हूं ए के लिए, ठीक है, किसके लिए मैं बात करने जा रहा हूं सर, ए के लिए अगर मैं बात करूं तो ये बताना जरा सा कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो मैं क्या लिखूंगा सर, पीए लिखूंगा, ठीक। मैं क्या लिखूंगा सर, पार्शियल वेपर प्रेशर, वही बात लिख देता हूं मैं, पार्शियल वेपर प्रेशर को मैंने पीए लिख दिया, ठीक है। और बेटा बताओ इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर हो क्या लिख दिया मैंने, पीए लिख दिया, और जो मोल फ्रैक्शन होगा इन द वेपर फेज वो मैं क्या लिख दूंगा सर, मोल फ्रैक्शन इन अ वेपर फेज मैं क्या लिख दूंगा सर, दैट इज इक्वल टू वाई ए। अच्छा सर ऐसा बात है, हाँ। अब वैसे ही मैं बात करता हूं बी के लिए, तो इसके लिए अगर मैं लिखता हूं तो क्या लिखूंगा सर, वेपर फेज में जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा सर, पीबी होगा, हाँ सर। और जो बेटा मोल फ्रैक्शन होगा किसका, इन वेपर फेज, क्या बोलेंगे सर, मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज वो क्या होगा सर, वाई बी होगा, क्लियर एकदम। सर मैंने क्या बोला सर कि जो पार्शियल प्रेशर है उसको मैंने ए ले लिया, पीए ले लिया, उसकी मोल फ्रैक्शन को वाई ए, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लिख सकता हूं, ठीक। इतना समझ में आया, हाँ सर इतना समझ में आया। अच्छा बच्चा आपने अगर क्लास 11th पढ़ा होगा, इसलिए बोलता हूं जिंदगी में क्लास 11th बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों की क्लास 11th खराब है उन्हें क्या होता है ना, क्लास 12 के टॉपिक समझ में नहीं आता है, कारण क्या है, आपने क्लास 11th को ध्यान से नहीं देखा। कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे समझाते चला जाता हूँ, जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं मैं ऐसा नहीं छोड़ रहा हूँ, उन हर बातों को बता रहा हूँ। बच्चा मैं बात करता हूँ, सबसे पहले क्लास 11th में आपने डाल्टन्स लॉ पढ़ा था, हाँ सर मैंने डाल्टन्स लॉ पढ़ा था। बेटा डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, किसी को याद है, नहीं सर नहीं याद है, कोई बात नहीं। पार्शियल बच्चा वो क्या बोलता है, डाल्टन्स लॉ के हिसाब से अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ ये बोलता है सर कि जो सर किसी भी पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड का, ठीक है ना, जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड का वो सर टोटल प्रेशर इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट मॉलिक्यूल होता है, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर। गैसेस की भी बात होती है, और गैस क्या है सर यहाँ पर, दैट इज एन वेपर। तो हम बात कर रहे हैं सर जो पार्शियल प्रेशर होगा इस गैस ए का वो सर क्या होगा, टोटल प्रेशर जो कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, और इनटू क्या बोलेंगे सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट इन वेपर फेज, क्लियर एकदम। उसी प्रकार से क्या हम पीबी बराबर में सर पीएस इंटू वाई बी, पीएस इंटू वाई बी लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते हैं। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ सर ऐसा है। अच्छा यहां ध्यान देना बच्चा कि वाई ए बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, पीए अपॉन पीएस, हाँ सर आप तो ये लिख सकते हो। अब बेटा अगर आपने जिंदगी में क्या पढ़ा है अगर आपने अभी रॉल्स लॉ पढ़ के आया है सर, आपने क्या पढ़ के आया सर, रॉल्स लॉ, बिल्कुल सही बात है सर। रॉल्स लॉ क्या बोलता था सर कि जो वेपर प्रेशर होता है सर वो क्या होता है सर, पीए नॉट इंटू एक्सए के बराबर होता है, और पीबी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, दैट इज पीबी नॉट इंटू एक्सबी के बराबर होता है, बिल्कुल सही बात है सर। तो बेटा यहां से वाई इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज पीए की जगह पे मैं लिख दिया सर पीए नॉट इंटू एक्सए डिवाइडेड बाई पीएस, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बात है, ठीक है, ये हो गया सर मेरा पहला फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेपर मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन क्या बोलेंगे सर, वेपर फेज। ठीक उसी प्रकार से सर अगर YB के लिए मैं बात करूं तो क्या मैं YB इज इक्वल टू पीबी इंटू पीएस लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हो आप। तो सर इसको मैं पीबी की जगह पे क्या लिख दिया सर, पीबी नॉट इंटू काईबी डिवाइडेड बाई पीएस, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गया सर फॉर्मूला नंबर 2, दैट इज YB बराबर क्या होता है सर, पीवी नॉट इंटू काईबी अपॉन पीएस, क्लियर है एकदम। अच्छी तरह से इसको घूरो 5 मिनट, इसमें सवाल करना है।
तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सवाल को, ठीक है। सवालों को समझते हैं सर कि सवाल क्या आने वाले हैं इसके ऊपर में। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में मैंने जहां तक देखा था सीबीएसई के अंदर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट पूछा जाता है, जिसके अंदर में सर हम वेपर प्रेशर किसका निकालने की कोशिश करते हैं सर, वो निकालना पड़ता है हमें वेपर फेज के अंदर में। तो अगर मोल फ्रैक्शन आपको अगर वेपर फेज का पता करना है तो उसका कंसेप्ट क्या है वो समझो। लेट बी सपोज, मान लो कि मेरे पास सर जो मेरे पास मैंने जो सॉल्यूशन बनाया उसमें सर मान लो कि जो सॉल्वेंट है, ठीक है, जो सॉल्वेंट है उसको मैंने पहले ही बताया था कि ए से मैं सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करूंगा और बी से मैं सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करूंगा। तो मान लेते हैं सर कि कोई सॉल्यूशन का जो सर वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो सॉल्यूट से ज्यादा है, ठीक, क्लियर है एकदम। अच्छा, मैंने आपको सबसे पहला ऑर्गेनोहॉलिक ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था कि सर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा सर मोर वोलेटाइल कंपाउंड से कम और लेस वोलेटाइल कंपाउंड से ज्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है सर कि जो भी तुम्हारा सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो सर मोर वोलेटाइल कंपाउंड से कम और लेस वोलेटाइल कंपाउंड से ज्यादा होता है। अच्छा, तो सर यहां से मैंने बताया था, अभी आपको एक फॉर्मूला बताया सर कि YA बराबर क्या होता है, PA नॉट इंटू काई ए अपॉन PS। हाँ सर, आपने बताया था सर कि YA इज इक्वल टू क्या होता है सर, दैट इज इक्वल टू PA नॉट काई ए अपॉन PS। अच्छा, मैं यहां से ध्यान से देखना, मैंने क्या किया ना, रेशियो निकालने की कोशिश की, ठीक है। क्या करी कोशिश की मैंने सर, रेशियो निकालने की कोशिश की कि सर अगर YA अपॉन काई ए लिखूं तो मैं सर PA नॉट अपॉन PS लिख सकता हूं। बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा ये बताओ, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो PA नॉट से कम आएगा? हाँ सर आएगा। मतलब सर ये डिनोमिनेटर का छोटा होना, फिर मैथ्स का छोटा सा बात है सर कि डिनोमिनेटर का छोटा होना मतलब ओवरऑल वैल्यू का बड़ा होना। हाँ ये बात तो आपने सही समझा सर। मतलब हम कह सकते हैं सर कि PA नॉट अपॉन PS की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। बिल्कुल सही बात है सर। अगर ये सर वैल्यू बड़ी आएगी तो इसका मतलब ये है कि सर जो वेपर प्रेशर, जो वेपर के अंदर में जो सर आपका वेपर का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो सर क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, आपके मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज। समझ में आया कि नहीं आया? वही अगर हम लोग YB की बात कर लेते हैं सर तो वो सर पहले से क्या है, लेस वोलेटाइल है। हाँ सर लेस वोलेटाइल है। इसका मतलब सर YB बराबर PB नॉट इंटू काई बी अपॉन PS लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सर PS की वैल्यू होगी वो तो सर PB नॉट से बड़ी होगी। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। मतलब डिनोमिनेटर का बड़ा होना मतलब ओवरऑल वैल्यू का छोटा होना, मैथ्स है छोटी सी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि YB अपॉन काई बी की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। इसका मतलब क्या है सर कि जो मोल फ्रैक्शन होगा सर लिक्विड फेज में वो ज्यादा होगा किससे सर, मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। हाँ अच्छा, इसे कंक्लूजन में निकाल सकता हूं और उससे आप ना कोई भी सवालों को धड़ाले से सॉल्व कर सकते हो। कंक्लूजन ये निकलता है बच्चा कि अगर मेरे पास कोई वेपर का, अगर मुझे मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर में जो वेपर का अगर मोल फ्रैक्शन पता करना है तो बच्चा जो मोल फ्रैक्शन होगा वो हमेशा उधर की ओर उसका ज्यादा होगा जो ज्यादा वोलेटाइल है। क्या बोला मैंने, फिर से बोलो। मैंने बोला सर कि द वेपर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ द टू वोलेटाइल लिक्विड, the vapor of the mixture of the two volatile liquid is always richer in more volatile component। क्लियर है एकदम। और इस बात को ना एक सवाल से समझते हैं कि किस प्रकार से सर इसको कंसेप्ट के थ्रू हम यूज करके सवाल लगाते हैं। ठीक है, आई होप ये सवाल आपके सीबीएसई के एग्जाम के अंदर में भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान से देखना इस सवाल को। ठीक है, क्या है वो सवाल मैं लिखता हूं 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो बच्चा 2 सवाल मैं लेके आया हूं, इन 2 सवालों को आप देखो। ठीक है, कैसा वो उस पेपर पे क्वेश्चन आ सकता है। बच्चा सवाल मेरे पास क्या है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए वेपर अबव द सॉल्यूशन इन द मिक्सचर ऑफ द ए एंड बी विल बी। बच्चा हमें बताना है सर मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए वेपर, मतलब हमें क्या निकालना है, YB का वैल्यू। ठीक है, या फिर YA की वैल्यू, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है ना, अबव द सॉल्यूशन इन द मिक्सचर ऑफ एन ए एंड बी। क्लियर एकदम। और मेरे पास है PA नॉट दे रखा है और PB नॉट का वैल्यू दे रखा है। मैंने क्या बोला था, एक कंसेप्ट बताया था सर कि सर क्या बोला कि जो वेपर मिक्सचर इक्विलिब्रियम के अंदर में जो वेपर का सर जो मोल फ्रैक्शन होगा वो किसके तरफ होगा, हाँ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की तरफ होगा। ठीक है, ये मैंने बताया था। हाँ सर, तो सर इसमें मोर वोलेटाइल क्या होगा सर, PV नॉट। मतलब जो सॉल्यूशन का जो भी वेपर प्रेशर होगा सर वो 200 mm ऑफ Hg और 100 mm ऑफ Hg के बीच में आएगा। बिल्कुल सही बात है सर कि जो वेपर प्रेशर आएगा सर सॉल्यूशन का
वो 200 और 100 के बीच में आएगा। ठीक, अब ध्यान से देखना, क्लियर है ना? मैंने आपको पढ़ाया था, मुझे YA निकालना, सिंपल क्वेश्चन है। YA इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, YA इज इक्वल टू मैं लिखूंगा सर PA नॉट इंटू XA अपॉन PS। हाँ सही बात है सर। अब यहां से देखो बच्चा, मैं PS निकालता हूं। PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 100 इंटू, ठीक है, का XA का वैल्यू कितना है सर 0.4। अच्छा सर, अब PV नॉट इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा सर 200 इंटू, अब मैंने बताया था ना कि XA प्लस XB की वैल्यू हमेशा 1 होगी, तो अगर XA 0.4 है तो XB कितना होगा सर 1 माइनस 0.4, कितना आया सर 0.6, तो यहां लिख दिया मैंने सर 0.6। जरा कैलकुलेशन करो सर, यहां पे ये जाएगा 1 10 4 दहिया 40 प्लस यहां से गया सर 1 6 दूनी 12 और 0, ये आ गया सर 160, जैसा कि आने वाला था। हाँ सर इसके बीच में आया, बिल्कुल सही बात है, बड़े वाले से कम, बड़े वाले से कम और छोटे वाले से ज्यादा, बिल्कुल सही बात है। मेरे पास आ गया सर 160 mm ऑफ Hg। ओके सर, अब यहाँ पे मुझे रखना है सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ रख दिया सर 100 इंटू का ये इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाई 160। तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे सर क्या होगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहां से जैसे 10 आएगा तो ये 10 यहां इसको लेके चला जाएगा, अब 4 4 जा कितना होता है सर 16, मतलब 1/4, 1/4 मतलब सर कितना 0.25। कितना इजी क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, ठीक है। ये सवाल आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, इसको आप लोग जरूर करना, ठीक है। ये सीबीएसई के अंदर में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आ सकता है, मैंने देखा। अब बच्चा पेपर तो इतना इजी हो गया है ना, बायोमोलिक्यूल्स पूछा जाता है अब ना, पॉलीमर्स पूछा जाता है, ये सब तो मतलब हटा दिया आपके जिंदगी से, आराम से तो सॉल्व आराम से आ जाएगा पेपर में, नंबर कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा अब जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था ना आपको, देखो उस कंसेप्ट से डायरेक्ट एक सवाल आया है, ठीक है। ये आपका मेरे हिसाब से एक थोड़ा सा अप लेवल का सवाल हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं पूछा है यहाँ पे, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बच्चे फंसते हैं ज्यादातर। सवाल क्या है बच्चा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर ओवर the 1:1 molar ideal solution of the benzene and the toluene is true, ठीक है। बच्चा मुझे क्या बोला है कि मेरे पास 1/1 मोलर सॉल्यूशन है, मतलब कि जितने नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास बेंजीन के हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं सर टोल्यूइन के हैं, क्लियर एकदम। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, अब यहाँ पे ध्यान से देखना तुम, बेंजीन का जो सर वेपर प्रेशर है सर वो 2.8 किलो पास्कल है, और सर जो टोल्यूइन का है वो कितना है सर 3.85 किलो पास्कल। इसका मतलब ये है सर कि जो टोल्यूइन है इट इज एन मोर वोलेटाइल देन बेंजीन। हाँ सर, मतलब साफ साफ है कि जो वेपर के अंदर में जिसका मोल फ्रैक्शन किसकी तरफ ज्यादा अप्रोच करेगा सर टोल्यूइन की तरफ या बेंजीन की तरफ, तो हम बोलेंगे सर जो तुम्हारा अप्रोच करेगा सर क्या करेगा, द वेपर प्रेशर विल कंटेन हाई फ्रैक्शन ऑफ, क्या बोलेंगे सर उधर की ओर होगा जिसका तुम्हारा जो मतलब सॉल्यूशन क्या हो सर ज्यादा वोलेटाइल होगा। तो ज्यादा वोलेटाइल कौन है बच्चाओ, सबसे ज्यादा वोलेटाइल मेरे हिसाब से टोल्यूइन है। तो अगर बच्चा टोल्यूइन ज्यादा वोलेटाइल है तो सीधा सीधी बात है सर कि अगर टोल्यूइन ज्यादा वोलेटाइल है तो उसका वेपर जो होगा सर वो ज्यादा रखेगा एज कंपेयर टू क्या बोलेंगे सर बेंजीन। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, कोई टफ सवाल नहीं आता है, क्लियर एकदम, ठीक है। अच्छा ये समझ में आ गया सर, ये क्लियर है एकदम। चलो ये हो गया सर ये वाला पेपर का क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहीं तक था आज का वीडियो। आई होप आपको मोल फ्रैक्शन इन अ वेपर फेज समझ में आया होगा, और आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो यहीं तक था आज का लेक्चर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।